नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं रेहान अब्बास आपके सामने एक और किस्सा लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस हफ्ते हम 75वीं सालगिरह आज़ादी की जो है उसको मनाने के नज़रिए से आपसे उन गीतों के बारे में बात करेंगे जिनमें आज़ादी के जुनून का जज्बा है। तो आज मैं जिक्र करूँगा उस गीत का जो बहुत पॉपुलर है, जो आप बराबर सुनते हैं और जिसको सुनने के बाद यकीनन हमारे जहन में आज़ादी से जुड़ा जज्बा, वतन परस्ती की बातें, देशभक्ति के वो भावनाएं पनपती हैं। और उस गीत का जिक्र मैं करूँगा जिसका नाम जिसको आप सब और हम सब गाते और जानते हैं, वंदे मातरम के तौर पे। वंदे मातरम गीत 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और इसके पीछे जो कहानी जो बहुत मशहूर है वो ये है कि वो दौर था जब ब्रिटिशर्स हर हिंदुस्तानी पर गॉड सेव द क्वीन जो गीत था वो अनिवार्य करना चाह रहे थे। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो वक्त था जब हिंदुस्तान बहुत ही शिद्दत के साथ अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ाई कर रहा था। और उस वक्त किसी भी हिंदुस्तानी को ये बात गवारा न थी कि वो इस गाने को, जो ब्रिटिशर्स का गाना था गॉड सेव द क्वीन, गाए। तो इन हालात में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखकर और उसको 1882 में अपनी नॉवेल आनंद मठ में शामिल करके पूरे देश को समर्पित कर दिया। और ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि ये सिर्फ गीत ही नहीं बल्कि एक नारे की सूरत में ढल गया। और क्रांतिकारी इस नारे को अपनी ज़बान पर, अपने लबों पर लेकर अंग्रेज़ी हुकूमत के जो भी जुल्म थे उससे भिड़ जाया करते थे। और यहाँ तक कि खुदीराम बोस, बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी, महज 18 साल की उम्र में इस नारे को लगाते हुए, वंदे मातरम नारे को लगाते हुए फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। तो आप समझ सकते हैं कि इस गीत में कितना जोश, कितना जुनून और कितना जज्बा था आज़ादी को लेकर। तो खैर, तो इस गीत के आगे मैं सिलसिला इसका बयान करूं तो 1882 में आनंद मठ में ये शामिल हुआ नॉवेल में। और इसको 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार पब्लिकली रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया। उसके बाद इस गाने की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, कहीं ये नारे की शक्ल में रहा। और यहाँ तक कि लाहौर में लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम के नाम से अपना एक अखबार भी निकाला। और ये खुली चुनौती थी उस वक्त के ब्रिटिश हुक्मरानों को। तो इस वंदे मातरम गीत, वंदे मातरम नारे में ये दम था। और उसके बाद साल 1951 में लता मंगेशकर ने इस गाने को फिल्म आनंद मठ में गाया। ये बेइंतहा पॉपुलर, बहुत ही शानदार गाना है। आप इसको सुन सकते हैं यूट्यूब पे जाके। आनंद मठ 1951 की फिल्म है और लता मंगेशकर जी ने इस गाने को बड़ी ही खूबसूरती से गाया। और एक बात और बड़ी दिलचस्प है कि ये गाना लिखा तो गया 1870 के दशक में और 1882 में ये पूरी तरह से देश को समर्पित हुआ। इस गाने को 2002 में BBC ने अपनी एक फहरिस्त बनाई थी। उस फहरिस्त में दुनिया के सबसे पॉपुलर गानों का जिक्र है। उस फहरिस्त में वंदे मातरम गीत को दूसरे नंबर पे रखा गया, यानी दूसरे नंबर के पायदान पे वंदे मातरम गीत दुनिया के सबसे लोकप्रिय गानों में शुमार हुआ साल 2002 में BBC के एक आकलन में। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी कोई और कहानी लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।